Good morning, students. Today our next poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda, born in 1904 and died in 1973. Pablo Neruda is his pen name. His real name is Neftali Ricardo Reis Basotla. He was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, he talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The theme of the poem is introspection and retrospection. What is introspection? Introspection is self analysis of our deeds. जो हम काम करते हैं उसको एनालाइज करना. एंड रेट्रोस्पेक्शन मीन्स टू एनालाइज द पास्ट इवेंट, कि जो हमने पास्ट में जो भी काम किए हैं उन सभी को क्या करना, एनालाइज करना. द पोएट टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. कि पोएट किसके बारे में बात करता है इस पोएम में? जो हमारी सेल्फिशनेस है, हमारी ग्रीड है, जिसके कारण हमने क्या कर दिया है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया है. तो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं बेटा. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कि हमें क्या करना है, पोएट यहाँ पे क्या बता रहा है? द पोएट हियर वांट्स टू टेल अस टू काउंट नंबर फ्रॉम 1 to 12. कि 1 से 12 तक हमें क्या करने हैं, नंबर काउंट करने हैं. हेयर नंबर 12, जो 12 नंबर है वो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बेटा आवर्स ऑफ द डे. की दिन में 12-12 करके 24 आवर्स होते हैं. तो वो क्या कर रहा है, आवर ऑफ द डे एज वेल एज द मंथ ऑफ द ईयर. की एक साल में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं. लेट अस ऑल कम डाउन आफ्टर काउंटिंग टू नंबर 12. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि उसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल शांत बैठना है. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा एलिट्रेशन है. कहाँ पे? वी विल. सेम साउंड है बेटा. नाउ वी विल, तो वी विल में क्या है, एलिट्रेशन है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Here the poet requests to the people not to speak in any language. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. क्या बोल रहा है पोएट यहाँ पे? कि हमें क्या करना है, कुछ मोमेंट के लिए हमें क्या करना है, किसी से किसी भी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करनी है. क्यों? दिस लैंग्वेज ऑफ साइलेंस ब्रिंग यूनिटी अमंग दैम. कि जब हम शांत होकर बैठेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमारे में क्या लाएगी, यूनिटी लाएगी. हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एटलीस्ट 1 मोमेंट नो हार्श वर्ड विल बी स्पोकन. लड़ाइयाँ कब होती हैं बेटा? जब हम क्या करते हैं, हार्श वर्ड को यूज़ करते हैं. फिर पोएट क्या बोलता है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड नॉट एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. उसके बाद हमें क्या कहना है, क्या करना है? द पोएट डजेंट वॉन्ट एनी वन टू मूव देयर आर्म्स. आर्म्स क्या है, कि हमें अपने हाथ नहीं चलाने हैं. किस लिए? आइदर टू फाइट और आर्ग्यूमेंट, कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए विद अदर्स. ही वॉन्ट अस टू रिमेन मोशनलेस. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, कि हमें बिल्कुल शांत रहना है. अगेन एलिट्रेशन, वी विल. वंस ऑन, कि यहाँ पे क्या है, वंस ऑन में क्या है, एलिट्रेशन है. इट would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यहाँ पर पोएट क्या बोलता है बेटा? यहाँ पे पोएट फील कर रहा है when we will remain motionless, when we will remain calm. जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, it would be an unusual and exciting situation. तो वो क्या होगा, बिल्कुल अद्भुत क्षण होगा. When there will be no one in rush, जब कोई भाग दौड़ नहीं करेगा. और sound of machine to pollute atmosphere, कि ये मशीन चलनी बंद हो जाएंगी जो क्या कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं. Everyone will be calm and quiet and the bond of humanity will get stronger. तब क्या होगा बेटा, जो ह्यूमैनिटी का बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हो जाएगा. फिर से एक बार करते हैं. इट विल बी
Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब यहाँ पे पोइट क्या बोलता है बेटा? पोइट बोल रहा है इन दिस मोमेंट ऑफ स्ट्रेंजनेस, वो स्ट्रेंजनेस वाली मोमेंट कौन सी है? जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे. नो वन मीन्स फिशरमैन harm the whales for any reasons. It means no one harm any sea creature either for food or to earn his livelihood. कि वो क्या करेंगे? जो सी क्रिएचर्स हैं उनको हार्म नहीं करेंगे किसी भी रीज़न से, चाहे वो किसके लिए हो, उनकी आजीविका के लिए हो या किसके लिए हो, उनके फूड के लिए हो. द मैन हु गैदर्ड सोल्ट मीन्स क्या बताता है? द पीपल हु वर्क एंडलेसली will be able to get some time to look at the damage they have caused to their body and nature. वो लोग जो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? थोड़ा टाइम मिलेगा ये एनालाइज करने के लिए कि उन्होंने अपनी बॉडी को और इस नेचर को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है. यहाँ पर बेटा इमेजरी है कोल्ड सी में और एलिट्रेशन है हिज हर्ट हैंड्स. If we were not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पे पोएट क्या बोलता है बेटा? द पोएट सेज दैट वी शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. कि हमें क्या करना चाहिए? सिंगल माइंडेड क्या है कि हम जो सेल्फिश बन गए हैं उस सेल्फिश बनने को हमें बंद कर देना चाहिए. अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, वी आर इन अ मैड रेस टू अकम्प्लिश आवर टास्क. कि हम क्या कर रहे हैं? एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो क्या है, कहीं ख़त्म ही नहीं होगी. इफ़ पीपल स्टॉप वर्किंग देयर विल बी अ ह्यूज साइलेंस. अगर लोग क्या करेंगे, अपना काम करना थोड़ा देर के लिए बंद कर देंगे तो उससे क्या होगी बेटा? एक ह्यूज साइलेंस होगी. ओनली देन इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट. तभी क्या होगा बेटा? हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर एंडिंग आर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ. फिर पोइट क्या बोल रहा है बेटा? जब हम क्या करेंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे? देन वी कैन अप्रिशिएट आर अचीवमेंट. जो हमने अचीवमेंट्स अचीव करी हैं हम उनको क्या करेंगे? अप्रिशिएट कर पाएंगे. ओनली देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर. तभी हम एक दूसरे को क्या करेंगे? अच्छे से समझ पाएंगे. इन द लास्ट ऑफ द पोएम पोइट क्या बोलता है बेटा? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Here the poet feels that the earth can teach us better in the process of keeping quiet. कि क्या करती है ये अर्थ? हमें बहुत अच्छे तरीके से टीच कर सकती है. किस चीज़ के बारे में? कि जो चीज़ हमें डेड दिखाई देती है वास्तव में वो डेड नहीं होती. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. और लास्ट में क्या दिखती है? वो अलाइव दिखती है, जिंदा दिखती है. कैसे? द सीड्स लेइंग डेड हियर एंड देयर. जो इन द सोइल जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या यहाँ वहाँ पड़े हुए दिखाई देते हैं. बट व्हेन द सीजन चेंज, जैसे ही सीजन चेंज होता है, इट स्प्राउट इट अगेन. वो क्या करते हैं? वापस उग जाते हैं. उसमें से छोटे छोटे से सीड्स में से पौधे आ जाते हैं. सिमिलरली व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट आवर डीड्स ओनली देन वी विल मेक आवर लाइफ बेटर.
इसी तरह सेम क्या है, जब हम अपने काम को, जो हमने काम किए हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकेंगे। एट द एंड द पोएट वांट्स टू टेल अस टू रिमेन क्वाइट एंड अगेन काउंट टिल 12 आफ्टर दैट ही विल लीव। फिर लास्ट में पोएट क्या बोलता है कि अब दोबारा क्या करें, हम 1 to 12 काउंट करें, बिल्कुल काम हो जाए और उसके बाद वो क्या करेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। इस पैराग्राफ में बेटा लास्ट में एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस क्या होता है, अ कंट्रास्ट ऑफ आइडिया, ठीक है, ऑपोजिट लगा लो, कंट्रास्ट लगा लो, हम आइडिया को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं काउंट टू 12, हम क्या करेंगे 12 तक गिनेंगे और हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ऑपोजिट आइडिया है। होपफुली आपको एक पोएम समझ में आ गई होगी बेटा।